गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 132 और फ्रेंड्स ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट 28 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक आपने देखा किस तरीके से हमने लिटरल से स्टार्ट करके यहाँ तक चीज़ें कवर की। जैसे सबसे पहले हमने लिटरल्स पढ़ा, लिटरल्स के बाद आपने देखा हमने कांस्टेंट वेरिएबल, फिर हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा, उसके बाद आपने देखा कि हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ा, फिर हमने x+1/x वाली फॉर्म पढ़ी, उसके बाद हमने रिवर्स अलजेब्रा पढ़ा, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हमने पढ़ी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद आपने देखा हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स लास्ट क्लास में हमने एक क्लास कर ली है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। इस लेक्चर को देखने से पहले उस लेक्चर को जरूर देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर रहें। फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स अगर आपने मेरा अब तक का कहा माना होगा, जैसे मार्केट से कोई भी अच्छी बुक ली होगी और उसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी, तो आप खुद देख रहे होंगे कि आपका लेवल बहुत अच्छा हो गया होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। प्लस अगर आप कोई टेस्ट सीरीज लेके सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, एक्यूरेसी, स्पीड, हर चीज़ साथ साथ इम्प्रूव होती जा रही होगी। प्लस आपके कॉन्सेप्ट तो क्रिस्टल क्लियर हो ही रहे हैं। फ्रेंड्स आपने देखा एडवांस मैथ में हमने ज्योमेट्री फिनिश किया, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश किया, फिर मेंसुरेशन फिनिश किया, और अब हमारा अलजेब्रा भी 2 to 3 लेक्चर्स बाद ख़त्म हो जाएगा। उसका रीज़न है कि मैंने इसमें HCF LCM एडिशनल जोड़ दिया है ताकि आप उसको भी बहुत अच्छे से समझ सकें। फ्रेंड्स जहाँ पे हमने लास्ट क्लास फिनिश की थी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट रहता है मेरे से कि आप सीक्वेंस ब्रेक ना करें, क्योंकि मेरे लेक्चर्स की यही एक खासियत है कि हर चीज़ वेल अलाइन, वेल सीक्वेंस में आपको दी जा रही है ताकि आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल लेयर बाय लेयर बैठते चले जाएं। फ्रेंड्स आपने देखा होगा अगर मेरा अर्थमेटिक का भी कोर्स आपने किया है कि एक सिस्टम ही मैंने मेंटेन रखा है, बस और कुछ नहीं, ताकि हर चीज़ आपको सिस्टमेटिकली समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के लेक्चर से, ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको सबसे पहले मैं इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपसे के साथ डिस्कस करूँगा, उसके बाद बताता हूँ। तो इस क्लास के लास्ट में फ्रेंड्स मैं जब आप देख रहे होंगे कि मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस एंड कर रहा हूं, तो कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, कुछ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको मैं सेपरेटली डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली हर क्वेश्चन हैंडल करने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है ये, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3, 9, 27। देखिए ज्योमेट्रिक मीन की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, मान लीजिए ये ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए 3 टर्म दिए हुए हैं, A1, A2, A3, इनका आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए मान लीजिए ज्योमेट्रिक मीन कुछ इस तरीके से, इस फॉर्म से, जितनी टर्म्स है वो आपने यहाँ लिखा। ठीक है, इसके बाद जब देखिए आप इसकी कॉमन टर्म्स की फॉर्म में लिख लें, मान लीजिए कुछ मल्टीपल के फॉर्म में, तो ये हो जाता है मान लीजिए A1 इंटू A2 इंटू A3, ठीक है, और इसको 1/3, क्योंकि ये क्यूब रूट बन जाएगा इधर आके। ठीक है, तो ये एक फॉर्म होती है जनरल जो आपको समझनी जरूरी थी। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद सेकंड। तो देखिए ये इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, ज्योमेट्रिक मीन कह रहा है। ठीक है, हम बहुत इजीली क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन को सबसे पहले इसको देखेंगे, तो हम इसके जो मल्टीपल्स होंगे, देखिए कॉमन फैक्टर्स से ही ये सीरीज आगे बढ़ती है, ये आप जान चुके हैं अब तक प्रीवियस क्लास से। ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉमनली तोड़ूं तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं। और मुझे ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो ज्योमेट्रिक मीन अगर मैं निकालता हूँ इनका, तो देखिए 3 लिख दूं, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर से आके 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होने के बाद 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो ये टोटल ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया, 9, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट वाले का। ठीक है, अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या कह रहा है, एज इट इज सेम
देखिए सेकंड वाले का जो सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर दें, 2 4 8 16 32, ठीक है 5 टर्म्स है। आपने क्या किया, देखिए ज्योमेट्रिक मीन रेज़ टू पावर 5 किया, ठीक है। उसके बाद आपने इनको सबको 2 के मल्टीपल में तोड़ लिया, कैसे देखिए 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया, आपने देखा बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, देखिए 5 5 10 10 5 15 15 हो गया, और ये जो 5 है ये इधर आएगा तो 1/5 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ 5 3 जा, तो टोटल आंसर कितना हुआ 2 की पावर 3 कितना 8 होता है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन हो गया 8, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये सीरीज क्या कह रही है, इसमें आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस टोटल की वैल्यू निकालनी है आपको। बहुत इजीली निकालेंगे, कैसे देखिए आप सेपरेटली इसको देखिए, इस सीरीज को सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ आपके पास, देखिए 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए आप इनका फर्स्ट टर्म अगर देखें तो फर्स्ट टर्म क्या है, a = 1 है, ठीक है, और कॉमन रेशो क्या है r हो जाएगा हाफ। अब आप जानते हैं r > 1 और सीरीज इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है, तो a 1 - r आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका एग्जैक्ट आपको क्या चाहिए, पावर चाहिए, ताकि आप इसकी टोटल की वैल्यू निकाल सकें, तो आपने यहाँ क्या रखा, देखिए 1 रख दिया, यहाँ पे क्या रखा, देखिए 1 - 1/2 रख दिया, ये कितना हो गया, ये हाफ बचा, 1/2, तो हाफ में 2 ऊपर चला गया तो यहाँ 2 आया, ठीक है। मतलब कि आपने इस सीरीज की वैल्यू 2 निकाल ली, ठीक है। मतलब आपके पास कुछ ये हो गया, देखिए 25 का स्क्वायर, इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब 25 का स्क्वायर फ्रेंड्स आपको पता है, बहुत अच्छे से अब तक आपने याद कर लिया होगा, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 625, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम इसके वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में देख रहे थे। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे सेपरेटली बताने थे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए हम क्वेश्चन को कैसे रीड करेंगे। द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 6 8 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है जिसकी साइड दी हुई है 6 8 10। इफ अ ट्राइंगल इज फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, अब जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं वो इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद फॉर्म हो रहे हैं, ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ दैट ट्राइंगल एंड इन द सेम प्रोसेस, और इसी तरीके से इनफिनाइट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड। आप खुद देख रहे हैं, पहले ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ, फिर इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करके ये, फिर ये अंदर तक अप टू इन्फिनिटी। फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ इन्फिनाइट ट्राइंगल्स। आपसे सम ऑफ इन्फिनाइट ट्राइंगल्स पूछ रहा है, मतलब एस इन्फिनाइट पूछ रहा है आपसे, ठीक है, एग्जामिनर। अब देखिए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस प्रोसीड कैसे करेंगे, बात वो एरिया के रिलेशन में कर रहा है, ठीक है। टर्म्स तो देखिए अगर आप मेरे से पढ़े हुए हैं तो आप खुद जानते हैं सारी टर्म्स ट्रिपलेट के फॉर्म में दी रखी हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। लेकिन इसका एरिया निकाल के हमको करना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, देखिए हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो आपने क्या रखा, हाफ सबसे बड़े वाले के लिए, इस वाले के लिए, ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट रख दिया आपने। उसके बाद देखिए ये कितना हो गया, 2 3 जा 6 8 3 24 24 हो गया, ठीक है। फिर अंदर वाले ट्राइंगल के लिए आपने रखा, देखिए हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो इसको किया आपने तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया 6। अब देखिए इसी तरीके से ये सीक्वेंस चलता चला जाएगा, ठीक है। ये
तो यही सीरीज बन जाती है। अब ये सीरीज कैसे बनेगी, देखिए मैं बताता हूं। ऐसे कुछ एरिया की सीरीज है ये, ठीक है, एरिया की, एरिया ऑफ ट्राइंगल 24, 6 अप टू इंफिनिटी, और आपसे सम ऑफ इंफिनिटी पूछ रहा है वो, ठीक है, सम ऑफ एरिया ऑफ इंफिनिटी। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये मान लीजिए आपके पास A1 है, ये A2 है, ठीक है। तो A1 तो आपको पता है, फर्स्ट टर्म पता है 24 है, कोई दिक्कत नहीं, 24 आपने लिख दिया। उसके बाद कॉमन रेशियो देखिए क्या है, कॉमन रेशियो रखिए आप 6/24, ठीक है, 6 चौको 24, ये कितना हो जाएगा 1/4। अब 1/4 हो गया, इसका मतलब आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जो कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 है, तो इसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए इसका फॉर्मूला लगेगा A1/R, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखेंगे कैसे, देखिए ए की वैल्यू कितनी है 24, 1 माइनस 1/4 रख दिया आपने, ठीक है। तो ये देखिए, ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, इधर कर लेते हैं हम, ये सॉल्व करने के बाद आएगा 24, ये इधर चला गया तो यहाँ बचा 3/4, ठीक है। ये 4 अब न्यूमरेटर में मान लीजिए चला जाएगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो डिनोमिनेटर में हम 3 रखेंगे, न्यूमरेटर में 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 8 24, तो 8 चौक कितना होगा 32, ठीक है। सम ऑफ एरिया ऑफ इन्फिनाइट ट्राइंगल्स कितना हो जाएगा 24, मतलब S इंफिनिटी इक्वल्स टू 32, ठीक है, 32, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि कितने इजीली हमने, अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हम आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर। देखिए स्क्वायर आप जानते हैं जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, देखिए 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर इज फॉर्म्ड, एक स्क्वायर फॉर्म किया जाता है बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल साइड। देखिए ये मिड पॉइंट्स है, इनकी साइड्स को ज्वाइन करके हमने क्या किया, अंदर एक स्क्वायर फॉर्म कर दिया। एंड सोन इन्फिनिटी नंबर ऑफ स्क्वायर, इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर, इसके अंदर ऐसी मिड पॉइंट्स ज्वाइन करते करते हम बनाते चले गए, ऑफ स्क्वायर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है बच्चों की जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर्स होते चले जाएंगे वो सीरीज तो बनाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सीरीज सम निकालना है उनके एरियाज का, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा, मैं बताता हूं। देखिए मिड पॉइंट्स का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक की दूरी, देखिए ये 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, ये इधर 4 सेंटीमीटर होगी, ये इतना 4 सेंटीमीटर होगा, नीचे भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, आप जानते हैं स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। तो देखिए ये 4 की है, ये 4 की है, तो ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होगी। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 4√2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये टोटल लेंथ। तो 4√2 सेंटीमीटर हो गई। तो मतलब अगर आप इसका भी एरिया निकाल लें और इसका भी एरिया निकाल लें, ठीक है, तो आप एक सीरीज बना सकते हैं, उसी सीरीज से हमारा सारा काम हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। सीरीज आपने जो बनाई इसकी एरियाज की, एरिया ऑफ स्क्वायर की, एरिया ऑफ स्क्वायर की, ठीक है, वो सीरीज आपके पास क्या हो जाएगी, देखिए 8 8 जा ए स्क्वायर होता है, ठीक है, 64 हो गया। अब देखिए इसकी हर एक लेंथ कितने की होगी, 4√2 और 4√2, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया आपके पास हो जाएगा, देखिए 4√2 इंटू 4√2, ठीक है, 4 चौक 16 और ये 2 हो जाएगा, तो ये 32 आ जाएगा अंदर वाले का एरिया, ठीक है। तो ये 32 हो गया, आपने लिख दिया। ऐसे ही अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि आपने देखा कि हम n नंबर ऑफ टर्म्स ना फाइंड करके हमारा सारा काम 2 ही टर्म से हो जाता है, ठीक है।
तो अब आपने क्या किया फ्रेंड्स, आप ये जानते हैं कि ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है। तो ए तो आपको पता लग गया 64, ठीक है। कॉमन रेशियो आप कैसे निकालेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 32 डिवाइडेड बाय 64। तो आपने सॉल्व किया तो ये हाफ आया। और आप बहुत इजीली जानते हैं कि r इज लेस देन 1 होना चाहिए, किसके लिए, एस इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगाने के लिए, ठीक है। तो आपके पास यहां से रिजल्ट क्या है, देखिए हाफ इज लेस देन 1, ठीक है। अब आप जो फॉर्मूला लगाएंगे वो एस इन्फिनिटी ए 1 माइनस आर का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू रख दीजिए अब बस 64 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो देखिए ये इधर चला आया तो ये हाफ बचेगा, ठीक है। तो यहां से 64 1/2 हो गया, ठीक है। और सॉल्व करेंगे इसको तो 128। अब एरिया आप फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में मैं यूनिट नहीं लिख पाया था फ्रेंड्स, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यूनिट में ऑलवेज क्वेश्चन रहेगा तो आप बहुत इजीली सेंटीमीटर स्क्वायर में ही मार्क करना आंसर, ठीक है। तो ये थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के कुछ क्वेश्चंस, आप देख भी सकते हैं, बिल्कुल कॉमन फैक्टर से ही मल्टीप्लाई होकर पूरी सीरीज बन रही है, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में। अब इसके बाद मैं इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको बहुत आसानी हो आगे कभी भी प्रॉब्लम देख के उनको कॉम्प्रिहेंड करने में, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं रब कर देता हूं, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अर्थमेटिक मीन के और ज्योमेट्रिक मीन के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपको किस तरीके से इनको समझना है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू। देखिए, इफ़ A1 A2 A3 अप टू AN आर इन अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो इसका मीन कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN बाय N, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, अर्थमेटिक ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑड नंबर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं आपके पास कहीं पे, ठीक है, तो उनका मिडिल मोस्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, वो अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। इफ़ ए एंड बी आर इन AP, अगर ए और बी AP में है, देन अर्थमेटिक मीन, सिर्फ दो टर्म के लिए अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। अब कई बार फ्रेंड्स आपको क्या होता है कि सीरीज़ बनानी पड़ती है खुद, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सीरीज़ बनाने में हमेशा इस तरीके की वैल्यूज़ हमें एज्यूम करनी पड़ती है। मान लीजिए 3 टर्म्स की सीरीज़ आपसे कह रहा है तो आपने ये सीरीज़ भी बना सकते हैं और ये सीरीज़ भी बना सकते हैं, ठीक है। एज्यूम 4 टर्म्स, मान लीजिए 4 टर्म्स की सीरीज़ बनानी है तो देखिए ये बना सकते हैं A-3D, A-D, A+D, A+3D, मतलब एक तरीके से सिमेट्रिक आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ती है। देखिए एज्यूम मान लीजिए 5 टर्म्स की सीरीज़ बना रहे हैं, A-2D, A-D, A+D, A+2D, ठीक है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है पढ़ने का। इतने पॉइंट्स रिमेंबर रखिए, कोई हार्ड नहीं, 1 to 2 टाइम्स आप देखेंगे तो आपको आने लग जाएंगे, ठीक है। देखिए ज्योमेट्रिक मीन के क्या पॉइंट्स हैं, एज्यूम 3 टर्म्स। मान लीजिए कभी सीरीज बनाने के लिए आपको 3 टर्म्स एज्यूम करने पड़े तो आप इस फॉर्मेट में भी सीख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी सीख सकते हैं, क्योंकि किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आपसे फ्रेम हो सकता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए 4 टर्म्स का है, आप बहुत इजीली 4 टर्म्स कर सकते हैं। देखिए A/R², A/R, AR, AR², ठीक है, ये 4 टर्म्स में हो गई। अब उसके बाद देखिए क्या है, अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने किए हैं, इफ A1 A2 A3 अप टू AN, ठीक है, आर इन ज्योमेट्रिक मीन। तो आप इस तरीके से इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, आपने अभी अभी प्रॉब्लम्स देखा है। सबसे पहली प्रॉब्लम आज इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड थी, ठीक है। उसके बाद देखिए सम ऑफ 1 + 2 अप टू n टर्म्स, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे जरूरत पड़े तो, ठीक है। सेम एज इट इज सम ऑफ 1² + 2² + 3² अप टू n², तो ये इसका भी आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेम एज इट इज सम ऑफ 1³ + 2³ + 3³, आप इसका भी फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये चीज़ समझिए, क्योंकि इस पे बेस्ड ये जितनी चीज़ें हैं इन पे मैंने आपको एवरेज में भी डिस्कस किया था। तो अगर आपने मेरा एवरेज देखा है जो मैंने पढ़ाया था तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सा रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स, ठीक है। जो n नेचुरल ऑड नंबर्स होते हैं, सबसे बड़ी बात नेचुरल नंबर कौन होते हैं, मैंने आपको बार बार बताया, जो 1 से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो n नेचुरल ऑड नंबर्स तो मतलब क्या है, देखिए 1 3 5 7 9, तो ये सारे ऑड नंबर्स हो गए, अप टू 2n - 1 ये लास्ट टर्म हो गई। तो कहाँ
इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स का सम, तो अब नेचुरल नंबर है वो भी इवन है, तो नेचुरल नंबर अगेन 1 टू इन्फिनिटी, इसमें आपको इवन नंबर चाहिए तो देखिए 2 4 6 8 10 अप टू 2n। ठीक है, तो इसका जो सम होगा उसका फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी रहेगी तो आप कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए किसी भी एग्जाम में जाने से पहले। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचें। अब नेक्स्ट क्लास से हम HCF LCM डिस्कस करेंगे। मैं सोचता हूँ कि इसी अलजेब्रा में मैं वो पढ़ा दूँ, उसका रीजन है नहीं मुझे सेपरेटली फिर आपके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, हो सकता है किसी टॉपिक के बाद करूँ। ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ यहीं पर अगर डिस्कस हो जाता है तो आपकी अप्रोच और अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।